जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कपिल और आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कक्षा 9 के चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज की प्रश्नावली 8.1। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हमें कोण इस तरह से अनुपात में दिए जाते हैं तो हम कोण को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, माना चतुर्भुज का जो पहला कोण है, चतुर्भुज का पहला कोण हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 3x। सॉरी, स्टार्टिंग में 3 दिया है तो इसको 3x मान लेंगे। तो दूसरा कोण, इसीलिए दूसरा कोण जो होगा वो हमारा वो 5x होगा। और तीसरा कोण 9x हो जाएगा हमारा। और चौथा कोण 13x हो जाएगा। चौथा कोण हमारा 13x हो जाएगा। देखिए, हम कोई भी चर राशि ले सकते हैं, जरूरी नहीं हम x ही ले। इसके x के स्थान पर हम y भी ले सकते हैं, z भी, a भी, b भी, c भी। अच्छा, हमने x ही क्यों लिया है? इसकी गुणा में ही क्यों लिया है, प्लस में क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब भी हम इनका अनुपात निकालेंगे 3x बटे 5x बटे 9x बटे 13x, जब भी इनका अनुपात निकालेंगे तो सभी x कैंसिल हो जाएंगे और अनुपात फिर से वही आ जाएगा जो हमें प्रश्न में दिया गया था। तो इसीलिए हम गुणा में ही लेते हैं इसको, जो भी चर राशि होती है कि 3x या 4x या 5x, जो भी अनुपात हमें दिया जाता है उस तरह इसके लिए। और चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। तो इसलिए हम चारों कोणों को जोड़ सकते हैं। 3x प्लस 5x 9x प्लस 13x और इक्वल्स टू 360। ठीक है, सारे जोड़ते हैं। 5 और 3 8 और 9 17 और 13 कितना हो जाएगा हमारा? 30। 30x बराबर 360। 30 अपोन में चल जाएगा तो x बराबर 360 बटे हमारे 30 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 36 को काटेंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 12। अब x का मान रखेंगे तो पहला कोण आ जाएगा हमारा 3 गुणा 12, 12 36। यहाँ पर लिख देता हूं मैं। इसीलिए पहला कोण आ जाएगा हमारा 3 गुणे 3x था हमारा, तो 3 गुणे 12, 12 36 डिग्री। दूसरा कोण 5x था, तो 5 गुणे 12, 12 पंजे 60 डिग्री। और तीसरा कोण 9x, 9 गुणे 12, 12 निम्मे 108 डिग्री। और चौथा कोण हो जाएगा हमारा 13x, 13 गुणे 12, 12 36, 12 कम 12 और 3 15, 156 डिग्री। इस तरह से हमारे चतुर्भुज के चारों कोण हमने ज्ञात कर लिए हैं। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया हमें, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो सिद्ध करना है। हमें दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो यहाँ पर एक हम समांतर चतुर्भुज बना देते हैं जो कुछ आयत जैसा दिखाई देगा हमें।
इसको हमें आयत ही सिद्ध करना है, इसलिए मैंने आयत जैसा ही बनाया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, और विकर्ण इसमें ए सी और बी डी खींच दिया। तो हमें ज्ञात है कि जो ए बी सी डी है समांतर चतुर्भुज है और विकर्ण बराबर है। तो लिखेंगे ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD। ये हमें दिया गया है कि विकर्ण बराबर है। अब हमें सिद्ध करना है कि वो एक आयत है। सिद्ध करना है क्या, ABCD चतुर्भुज ABCD एक आयत है। क्या है, एक आयत है। अच्छा देखिए, हमें पता है कि आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। जो भी समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं होती हैं वे सभी आयत में होती है हमारी। थोड़ा इसमें आयत में क्या क्वालिटी डिफरेंट होती है कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो यदि हम इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री दिखा दें, अर्थात बी ए डी का हो या ए बी डी डी ए बी ये 90 दिखा दें और ए बी सी ये 90 डिग्री दिखा दें, तो ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी हमारा एक आयत सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम ये दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी, इनमें बात करेंगे। त्रिभुज ए बी डी सी व त्रिभुज ए बी डी में हमें पता है कि ए सी बराबर है बी डी, ये हमें ज्ञात है। ठीक है, ज्ञात है या दिया है। ठीक है, और हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज है ABCD, तो सम्मुख भुजाएं बराबर भी होंगी। तो AD बराबर BC, कारण में लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC में भी AB है और ABD में भी AB है, दोनों में AB कॉमन आ रहा है हमारा। AB बराबर AB, ये हमारा उभयनिष्ठ हो चुका है अर्थात कॉमन हो गया है। तो जब किन्हीं दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हों तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो इसीलिए SSS से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD, ये दोनों सर्वांगसम हो गए हैं हमारे। चलिए, तो सर्वांगसम हो गए तो सर्वांगसम त्रिभुजों के सर्वांग संगत कोण भी बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं इसीलिए कोण DAB बराबर कोण ABC, ये कोण हमारा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब AD और BC हमारी समांतर है, हमें पता है। यहां पर लिखेंगे AD समांतर है BC, ये ज्ञात है, हमें लिख सकते हैं ज्ञात है हमें। क्यों? क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी और कोण A और कोण B समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंतः कोण हो रहे हैं,
तो इसलिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। कारण में लिखेंगे चूंकि एक ही ओर के अंतःकोण संपूरक होते हैं और के अंतःकोण संपूरक होते हैं। तो कोण ए और कोण बी ये हमारे बराबर हैं। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण एक, नाम दे देते हैं उसको। तो समीकरण एक से ए के स्थान पर हम बी लिख सकते हैं। कोण बी प्लस कोण बी बराबर 180। तो 2 बार आ चुका है, तो 2 कोण बी बराबर 180 ये बटे में चल जाएगा। तो कोण बी बराबर 180 बटे 2 अर्थात 90 डिग्री। कोण भी हमारा 90 डिग्री आ गया है, इसीलिए कोण ए भी क्या होगा 90 डिग्री। कोण बी भी 90 आ गया, ए भी 90 आ गया है। और हमें पहले से ही पता है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बी का सम्मुख कोण डी है। जब बी 90 है तो डी भी 90 होगा, ए 90 है तो सी भी 90 होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, चार रो की चार रो ही है, क्या आ गए 90 डिग्री आ गए। तो हम कह सकते हैं अतः ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी एक आयत है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं हम। प्रश्न नंबर 3 में हमें कहा गया है दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं हम यहाँ सबसे पहले। ये ए बी सी डी हमने एक चतुर्भुज बना ले, सॉरी समचतुर्भुज कह रहा हूँ। और इसके विकर्ण ए सी और बी डी हैं जो कि एक दूसरे को बिंदु ओ पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या ज्ञात है हमें कि चतुर्भुज के विकर्ण जो है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, समकोण पर काट रहे हैं। अर्थात ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। ए ओ सी के बराबर है, बी ओ डी ओ के बराबर है। ये हमें ज्ञात है। तो लिखते हैं ज्ञात है चतुर्भुज ए बी सी डी में ए ओ बराबर सी ओ और बी ओ बराबर डी ओ तथा विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमें ज्ञात है कि समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित करते हैं काटने के बाद। और सिद्ध करना है हमें कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अर्थात हम कह सकते हैं
ए बी के बराबर बी सी दिखाना है, बी सी के बराबर डी सी और डी सी के बराबर ए डी। चारों भुजाएं हमें समान दिखानी होगी। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। हम त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ डी लेते हैं। यदि देखिए त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ डी लेने से क्या फायदा होगा हमें कि बी ओ और डी ओ दोनों बराबर हैं हमारी, साथ ही ए ओ दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। ए ओ डी और बी ओ डी ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग समसिद्ध हो जाएंगे। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हुए तो ए बी ए डी के बराबर हो जाएंगे। ए बी ए डी के बराबर हुआ तो इसी तरह से ए बी बी सी के बराबर सिद्ध हो सकता है और बी सी डी सी के बराबर सिद्ध हो जाएगा। तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर सिद्ध हो जाएंगी हमारी। तो चलिए त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए ओ डी में क्या है हमारा बी ओ बराबर डी ओ, ये हमें ज्ञात है। ठीक है, जब कोण बी ओ ए बराबर कोण डी ओ ए, कारण में लिखेंगे चूंकि प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है। ठीक है जी, ए ओ दोनों में कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ ए ओ बराबर ए ओ, ये हमारा उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में। तो दो भुजाएं और एक कोण मिल चुका है हमें बराबर, तो हम लिख सकते हैं एस से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग त्रिभुज ए ओ डी। जब ये बराबर हो गए तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी, तो ए बी ए डी के बराबर होगी, इसीलिए ए बी बराबर ए डी। ठीक है, या ए बी ए डी के बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं इसी प्रकार ए बी हमारी बी सी के बराबर होगी, वह बी सी जो होगी हमारी सी डी के बराबर होगी। जब ये आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए, ए बी ए डी के बराबर, ए बी बी सी के बराबर और बी सी सी डी के बराबर, तो ये आपस में एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं। और सी डी लिख सकते हैं हम ए डी के बराबर आ जाएगी हमारे। यदि इन दोनों त्रिभुज को ले हम तो सी डी ए डी के बराबर आ जाएगी। तो लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजाएं बराबर हो चुकी हैं। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना था और हमारा सिद्ध भी हो चुका है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, दर्शाई कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या ज्ञात है इसमें, उसको नोट करेंगे। हमें ज्ञात है कि जो ए बी सी डी दिया गया है वो एक वर्ग है, सॉरी जो भी चतुर्भुज दिया गया हमें पी क्यू आर एस एक वर्ग है। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग है, ये हमें पता चल गया है इसमें। और इसके विकर्ण बराबर दिखाने हैं हमें, और साथ ही बताने के समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है विकर्ण पी आर
इक्वल विकर्ण क्यू एस, ये बराबर है। और साथ ही फर्स्ट में तो हमें ये पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात पी ए बराबर ए आर, पी ए बराबर ए आर व क्यू ए बराबर एस ए। और थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्यू ए पी बराबर एस ए पी, कोण एस ए पी, ये प्रत्येक 90 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री हो गए तो ये भी 90 डिग्री दिखाने हमें, क्यू ए आर बराबर एस ए आर, ये समकोण पर काट रहे हैं एक दूसरे को, समकोण पर। ये 90 डिग्री है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इनमें से कोई भी एक 90 दिखा देना है हमें, तो इसी प्रकार हम दूसरा बोल सकते हैं कि ये भी 90 डिग्री होगा। अब सिद्ध करते हैं, चलिए। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, 3 पार्ट है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। विकर्ण पी आर और क्यू एस के लिए, विकर्ण पी आर और विकर्ण क्यू एस दोनों किस त्रिभुज में आ रहे हैं? एक तो पी क्यू एस में आ रहा है, एक पी क्यू आर में आ रहा है। तो त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज पी क्यू आर में हमें पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम कह सकते हैं पी क्यू बराबर पी एस, पी क्यू सॉरी पी क्यू तो दोनों में ही कॉमन है इसमें, तो पी क्यू तो उभयनिष्ठ हो गया उनमें। दूसरा पी एस बराबर क्यू आर बोल सकते हैं हम, पी एस इक्वल्स टू क्यू आर, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी या चारों भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अच्छा, जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तो कोण एस पी क्यू बराबर होगा हमारा कोण आर क्यू पी, प्रत्येक 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। तो दो भुजाएं एक कोण, तो एस ए एस से हम बोल सकते हैं त्रिभुज पी क्यू एस सर्वांग त्रिभुज पी क्यू आर। तो सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, तो हम बोल सकते हैं कि पी आर बराबर क्यू एस, पी आर बराबर क्यू एस। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सोल्व करते हैं, इसका फोर्थ का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम त्रिभुज पी ए क्यू व त्रिभुज एस ए आर लिखते हैं। ठीक है, पी क्यू हमारा बराबर है एस आर के, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। पी क्यू बराबर एस आर, ठीक है। और ये कोण हमारा एस आर ए बराबर हो जाएगा हमारा कोण क्यू पी ए के, एस आर ए बराबर कोण क्यू पी ए के। ठीक है, और इसी तरह क्यों? क्योंकि एकांतर कोण होंगे। कैसे कोण होंगे? एकांतर कोण। और एकांतर कोण बराबर क्यों होंगे? क्योंकि हमें पता है कि
वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। जब समांतर चतुर्भुज है तो पी क्यू एस आर के समांतर होगा, और समांतर होने की वजह से जब त्रिज्यक रेखा समांतर रेखाओं को काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम बोल सकते हैं ये कोण इसके बराबर होगा, हमारा कोण आर एस ए बराबर होगा कोण पी क्यू ए के। अच्छा, यदि हमें में से इन दोनों में से कोई कोण नहीं लेना चाहते एक कोण, तो हम ये भी बता सकते हैं कि पी ए क्यू एस ए आर के बराबर है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण भी हमारे बराबर होते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो कोण एक भुजा होगी, तो एंगल साइड एंगल से त्रिभुज पी ए क्यू, त्रिभुज पी ए क्यू सर्वांगसम हो जाएगा हमारा त्रिभुज एस ए आर के। ये दोनों सर्वांगसम हो गए हैं, तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं कि पी ए बराबर ए आर और एस ए बराबर ए क्यू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। अब थर्ड पार्ट में हम त्रिभुज पी ए क्यू और त्रिभुज पी ए एस लेते हैं, क्योंकि यदि हम ये कोण आपस में 90 डिग्री दिखा दें तो ये भी शेष दो कोण भी आपस में 90-90 डिग्री के होंगे, अर्थात ये एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हुए दिखाई देंगे। तो त्रिभुज पी ए क्यू व त्रिभुज एस ए पी में, ठीक है, सॉरी, त्रिभुज पी ए क्यू त्रिभुज एस ए पी, ठीक है। इन दोनों में बात करते हैं, हमारा पी ए और एस ए बराबर है, सॉरी, पी ए तो कॉमन है दोनों त्रिभुजों में, तो पी ए बराबर पी ए, ये हमारा उभयनिष्ठ हो चुका है इन दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, क्यू ए बराबर एस ए, ये हमें अभी सिद्ध किया है। एस ए बराबर ए क्यू लिख सकते हैं, कारण में लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज पी ए क्यू सर्वांगसम है त्रिभुज एस ए आर के। ठीक है, पी क्यू बराबर है एस आर के, पी क्यू बराबर पी एस के, पी क्यू बराबर पी एस, चूंकि एबीसी त्रिभुज पी, सॉरी, पी क्यू आर एस एक वर्ग है, पी क्यू आर एस चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग है, और हमें पता है वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए बराबर होगी, तो तीन भुजाएं बराबर होगी, इसलिए हम कह सकते हैं साइड 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 से त्रिभुज पी ए क्यू सर्वांगसम त्रिभुज एस ए पी, ये सर्वांगसम हो चुके हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत कोण भी बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं क्यू ए पी बराबर एस ए पी, इसीलिए कोण क्यू ए पी बराबर कोण एस ए पी। ठीक है, अब यदि हम सरल रेखा एस ए क्यू पर बात करें, सरल रेखा एस ए क्यू पर, यदि एस ए क्यू एक हमारी सरल रेखा हो तो कोण क्यू ए पी और कोण एस ए पी, क्यू ए पी प्लस एस ए पी, दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, कारण में लिखेंगे रैखिक युग्म से, कैसे, रैखिक युग्म से ये 180 डिग्री होंगे, परंतु हमें पता है कि क्या वो पी एस ए पी के बराबर है, तो थोड़ा और रफ करना होगा भैया, मैं इसको इसको रफ कर देते हैं अब हम।
तो क्या वो ए पी के प्लेस पर हम एस ए पी लिख सकते हैं। सॉरी, इसको भी रफ करना होगा वरना मिसमैच हो जाएगा यहाँ पे। तो कोण एस ए पी प्लस कोण एस ए पी बराबर 180 डिग्री। यहाँ से हमने क्यू ए पी का की वैल्यू एस ए पी यहाँ पर पुट कर दिए। तो दो कोण एस ए पी बराबर 180 डिग्री, ये दो इसके बटे में चल जाए तो कोण एस ए पी बराबर 180 बटे 2, 2 निम 18। तो कोण एस ए पी बराबर आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो एस ए पी यदि 90 है तो कोण क्यू ए पी भी 90 होगा, इसीलिए कोण क्यू ए पी बराबर 90 डिग्री। ये आपस में 90 है, तो इसका मतलब ये आप विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं, लिख सकते हैं हम। अतः विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और वह परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हो तो वह एक वर्ग होता है। तो हमें ज्ञात है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस है हमारा, इसमें विकर्ण बराबर है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में विकर्ण पी क्यू सॉरी पी आर इक्वल्स टू विकर्ण क्यू एस, ये दोनों विकर्ण बराबर है हमारे। और साथ ही समकोण पर भी काटते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, लिख देंगे यहाँ पे तथा विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण पी ओ क्यू ये 90 डिग्री है, कोण पी ओ एस ये भी 90 डिग्री है, इसी तरीके से कोण क्यू ओ आर ये भी 90 है और एस ओ आर ये भी 90 डिग्री है। साथ ही समद्विभाजित भी कर रहे हैं, तो पी ओ बराबर होगा ओ आर के, क्यू ओ बराबर होगा एस ओ के, ये समद्विभाजित का अर्थ हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध करते हैं। चलिए, सॉरी दोस्तों, बीच में थोड़ा माइक ऑफ हो गया था हमारा, तो हम यहाँ पर थे सिद्ध करना है हमें चतुर्भुज पी के ओ आर एस एक वर्ग है, ये हमें सिद्ध करना है कि पी के ओ आर एस एक वर्ग है। चलिए सिद्ध करते हैं। हमें पता है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर हो और परस्पर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो ऐसा चतुर्भुज हमारा समचतुर्भुज होता है। तो हमने यहाँ पर नोट लिखा है कि चूंकि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज होगा। साथ ही हमें पता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम कह सकते हैं पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर एस आर और बराबर पी एस। ये हमने लिख दिया है कि चारों भुजाएं इक्वल है। जब वर्ग में और समचतुर्भुज में मेन डिफरेंस होता है एंगल का। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है जबकि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। तो बस हमें भुजाएं तो बराबर हैं ही, हमारी विकर्ण भी बराबर हैं, हमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री दिखाना होगा, तो ये हमारा एक समचतुर्भुज वर्ग बन जाएगा। तो इसके लिए हम त्रिभुज पी क्यू आर और क्यू पी एस को लेते हैं। थोड़ा जगह कम है, मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ। त्रिभुज पी क्यू एस पी क्यू आर व त्रिभुज क्यू पी एस में, ठीक है।
हमें पता है पी आर इक्वल्स क्यू एस के, ये हमें ज्ञात है, दिया है या, ठीक है, हम लिख सकते हैं ज्ञात है या दिया है। साथ ही हमें पता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर क्यू आर, और साथ ही पी क्यू बराबर है पी एस के भी। पी क्यू बराबर क्यू आर और पी क्यू बराबर है पी एस के भी। सॉरी, यहाँ पर हम पी क्यू को कॉमन दिखाएंगे। पी क्यू दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, पी क्यू इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, तो पी क्यू को तो दिखाएंगे यहाँ पर हम कॉमन, उभयनिष्ठ। पी क्यू तो हो गया हमारा यहाँ पर उभयनिष्ठ, और क्यू आर को पी एस के इक्वल दिखाएंगे, ठीक है, पी एस इक्वल्स टू क्यू आर, ठीक है। क्योंकि पी क्यू आर एक समचतुर्भुज, यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, जो कि अभी हमने सिद्ध किया कि ये समचतुर्भुज है। यहाँ पर इस डिटेल से हमने बता दिया है कि ये पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। तो तीनों भुजाएं बराबर होगी, पी क्यू आर की भी और क्यू पी एस की भी। तो हम एस 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 से कह सकते हैं, साइड 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 से त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांशम होगा त्रिभुज क्यू पी एस के। हमें पता है साथ ही कि सर्वांशम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है और साथ ही संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं क्यू पी एस इक्वल्स टू पी क्यू आर, दोनों इक्वल है, इसे समीकरण एक नाम दे देते हैं। अब शेष हिस्सा हम थोड़ा यहाँ पर सोल्व करेंगे भाई। हमें पता है कि कोण क्यू पी एस, क्यू पी एस और पी क्यू आर दोनों एक ही ओर के संगत, एक ही ओर के कोण है, अंतः कोण है, और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि समचतुर्भुज एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है, हमें पता है। और जब समांतर चतुर्भुज होगा तो पी एस क्यू आर के समांतर होगी, और समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है, जब कोई अन्य रेखा काटती है, तो एक ही ओर के अंतः कोण 180 डिग्री होते हैं, जो कि पी क्यू, कोण पी और कोण क्यू, इसके एक ही ओर के अंतः कोण बनने हैं। तो हम कह सकते हैं कोण क्यू पी एस प्लस कोण पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम लिख सकते हैं चूंकि अंतः कोण संपूरक होते हैं, शॉर्टकट में लिख देंगे आप, तो अंतः कोण संपूरक होते हैं, ठीक है। और हमें पता है समीकरण एक से क्यू पी एस पी क्यू आर के बराबर है, तो समीकरण एक से क्यू पी एस के स्थान पर हम पी क्यू आर लिख सकते हैं प्लस पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, दोनों को जोड़कर हम पी क्यू आर लिख सकते हैं बराबर 180। तो पी क्यू आर का मान आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। 180 को 2 से भाग करेंगे हम, 2 निम 18, तो कोण पी क्यू आर 90 डिग्री आ गया हमारा। तो इसीलिए कोण क्यू पी एस भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए हमें पता है पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है, और साथ ही समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज का एक प्रकार है समचतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज क्या कहता है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब कोण P 90 डिग्री है तो कोण R भी 90 डिग्री होगा, कोण Q 90 डिग्री है तो कोण S भी 90 डिग्री होगा, सम्मुख कोण है चुकी है। तो इस तरह से हमारा प्रत्येक कोण 90 सिद्ध हो गया है। तो हम कह सकते हैं अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग है, हमारा सिद्ध हो गया है क्वेश्चन नंबर 5।